हेलो वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि बहुत से लोग मुझे डीएम किए हैं और अपने मसाइल और बीमारी और उनके इलाज के बारे में सवाल करते हैं और मैं उन्हें डीएम में इलाज बता देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि उन्हीं सवालात पर कुछ वीडियोस बना के आपसे शेयर करूं ताकि जो मेरे बाकी व्यूवर्स हैं वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज उन मैसेजेस में से चंद मैसेजेस मैं आपसे शेयर करूंगा। चलें अब सवालात की जानब चलते हैं जो मुझे इसमें जो एक मुझे मैसेज आया था वो एक ओवरसीज़ की तरफ से आया था। उन्होंने मुझे ये पूछा था कि अचानक बुरी खबर सुनना सदमा से दिलो दिमाग पर बुरे असर पड़ते हैं। ऐसा नुस्खा भी शेयर करते हैं ताकि इमरजेंसी की सूरत में फ़र्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक बड़ा अहम मसला था जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था कि ये तो बहुत से लोगों को इस दवाई की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई बुरी खबर सुन लेना, बाद दफ़ा किसी की डेथ की खबर आ जाती है या कोई बुरी खबर आ जाती है, तो जो सदमात के हमारे दिलो दिमाग पे बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। तो बाद तो बुरी खबर सुन के बेहोश हो जाते हैं और कई किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसमें जो होम्योपैथी का बेहतरीन एक नुस्खा है वो आपको बता देता हूँ। उसमें नंबर 1 एकोनाइट 1 ml और दूसरी जो रेमेडी है वो अग्नेशिया 1 ml है। इन दोनों को मिला के 15-15 20-20 मिनट बाद 2-3 डोज अगर दे दी जाएँ तो ऐसे जो असरात बॉडी पे पड़ते हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा जो क्रेटिकस मदर टिंक्चर में है क्यू ताकत में, ऐसे अफराद को वो लाजमी देना चाहिए, क्योंकि जो दिल पे असरात पड़ते हैं वो बड़े नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट को जो बुरी खबर से गुज़र रहा है, सदमात से गुज़र रहा है, उसके दिल को ताकत देना बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये क्रेटिकस इसके लिए बड़ी बेहतरीन रेमेडी है। तो ये जो मैंने आपसे रेमेडीज़ शेयर की हैं, ये मेरे तजर्बात में है। मैं काफ़ी अर्सा से इनको यूज़ करवाता हूँ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 1-1, 2-2 डोज़ देने से ही ऐसे जो बुरे असरात पड़ते हैं बॉडी पे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो मुझे मैसेज मिला था वो ये था कि गाय या भैंस का दूध हज़म नहीं होता। गाय या भैंस का अगर दूध इस्तेमाल किया जाए तो गैस हो जाती है या पेट ख़राब हो जाता है या स्किन पर एलर्जी हो जाती है, तो इसकी कोई दवाई बता दें। तो ये बच्चों में भी ये केसेस देखने में हमें काफ़ी मिलते हैं कि जो बच्चे गाय या भैंस का दूध पीते हैं उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है या उनको मोशन लग जाते हैं। तो ये बड़ों में भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर किसी को गाय या भैंस का दूध हज़म नहीं होता, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे आते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है या कोई एलर्जी आ जाती है, तो उसके लिए लैक डेफ्लोरिटम 200 में या 1 ml। अगर तो 200 में है, जो बड़े अफराद हैं वो रोज़ाना कुछ अर्सा 1 डोज़ ले लिया करें और जो छोटे बच्चे हैं उनको हफ्ते में 2 दफ़ा दे दिया करें। और अगर 200 में जो नहीं है 1 ml है, तो फिर बड़े जो हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा ले सकते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको ये आप 15 दिन बाद 1 डोज़ दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी रेमेडीज़ है ऐसे अफराद और ऐसे बच्चों के लिए कि जिनको दूध से प्रॉब्लम होती है। जो तीसरा मेरे पास मैसेज है वो ये है कि डॉक्टर साहब मुझे एक मेडिसिन पूछनी थी आपसे कि बच्चे के लिए बच्चे नहलाने के बाद भी ऐसे नज़र आते हैं जैसे नहलाया ही ना हो। होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है जिससे बच्चे की जल्द साफ़ हो जाए? तो ये केस जो है छोटे बच्चों को हमने खुद भी ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनको नहलाने के बावजूद उनकी जल्द मैली रहती है। ऐसे ही लगता है कि जैसे इनको नहलाया ही ना गया हो। तो ये बहुत कम केस ऐसे देखने में आते हैं लेकिन मौजूद हैं। तो अगर किसी में ये इशू आता है कि ऐसे बच्चे को नहलाने के बावजूद उसकी जिल्द जो है वो मैली रहे, ऐसे लगे कि ये बच्चे को नहलाया ही नहीं गया, तो उसकी स्किन साफ़ करने के लिए होम्योपैथी में हैपर सल्फ 30 में या 200 में बड़ा बेहतरीन काम करती है। इसको आप अगर 30 पर ताकत में है तो दिन में 2 दफ़ा भी दे सकते हैं और 1 दफ़ा से 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और अगर 200 में है तो फिर ये हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाएँ। कुछ अर्सा देने से ऐसे बच्चों की जल्द बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अगला जो मेरे पास मैसेज है वो ये है कि डॉक्टर साहब एक दवाई का पूछना है, जब भी चावल खाऊँ तो जिस्म पर स्वेलिंग हो जाती है और गैस से पेट भर जाता है। कहीं जाना भी तो पड़ता है और आगे चावल पके हों तो मजबूरी में खाने ही पड़ जाते हैं। इसका कोई इलाज है, प्लीज़ गाइड कर दें। तो ये चावलों से जिनको प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है या उनकी जल्द पे प्रॉब्लम हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि
उनकी स्किन पे थ्रप्पड़ से बन जाते हैं, जल्द उनके ऊपर आती है, जिसको हम आम तौर पे छपाकी भी कहते हैं। उस टाइप की उनकी स्किन पे एलर्जी हो जाती है। अगर चावल खाने से होती है तो उसके लिए 2 रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो साथ जल्द की प्रॉब्लम भी है तो नेट्रम सॉल्ट 200 में सुबह 1 डोज़ और नेक्समिका 200 में रात को 1 डोज़ लेने से ऐसे जो प्रॉब्लम होती है उसको क्योर किया जा सकता है। और अगला जो मेरे पास मैसेज मौजूद है वो ये है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सीरियस मैटर डिस्कस करना चाह रही हूँ। मेरी सिस्टर की बेटी है 21 ईयर की। उसके 3 बहन भाई हैं और ये सबसे छोटी है। इसमें प्राउड बहुत है। ये खुद को आला और बाकियों को हकीर समझती है। इनफैक्ट अपने घर वालों को और गेस्ट को भी नहीं बख्शती। हम बहुत परेशान हैं इसके बिहेवियर की वजह से। कोई मेडिसिन बताएं जिससे ये मसला हल हो जाए। तो ये वाला जो एक केस था, ये भी अल्लाह ताला के फजल से मैंने उनको जो रेमेडीज़ बताई थी उससे वो क्योर हुआ। तो ये अक्सर ऐसे केस नौजवान बच्चे और बच्चियों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो फीमेल्स हैं इनमें ज़्यादा मिलते हैं। जो अपने आप को बहुत आला समझती हैं उनमें गुरूर और तकब्बुर बहुत पाया जाता है और दूसरों को हकारत की नज़र से देखती हैं, अपने से छोटा समझती हैं। तो इसके लिए जो होम्योपैथी में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो प्लाटिनम 1 में है। क्योंकि ये एक मेंटल सिम्टम है, तो इसके लिए हाइपरटेंसी बड़ा अच्छा काम करती है। तो प्लाटिनम 1 हफ्ते में 1 डोज देने से जो ऐसे केस हैं अल्लाह के फजल से उनको क्योर किया जा सकता है। जो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे, चंद उनमें से मैसेजेस मैंने आज आपसे शेयर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी मैसेजेस में से मैं चंद मैसेज लेके आपसे शेयर करूँगा। और अगर आपके जहन में भी कुछ ऐसे सवाल करके मुझसे कोई रेमेडी पूछ सकते हैं, ताकि मैं वो मैसेजेस जो अक्सर अफराद को जिनकी ज़रूरत होती है, लोगों को ज़रूरत होती है, वो मैं एक वीडियो की शक्ल में गाहे बगाहे आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।